करना, तोहफ़ों को जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल एक रिवायत होती है। लेकिन तोहफ़ों को बेच देना, ये आज तक ना किसी ने सुना, ना देखा, ना पढ़ा। और कौम ईरानिया जो है, वो अभी भी जो है वो उनकी रेड लाइन है। इमरान खान, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको नज़र नहीं आया कि इमरान खान जो है, आपकी रेड लाइन ने ज़कात और खैरात चोरी करने की रेड लाइन अबूर कर ली। आपकी रेड लाइन ने आटा और चीनी चोरी करने की रेड लाइन अबूर कर ली। आपकी रेड लाइन ने जो तोहफे जो है जो उनको मिलते हैं एक हुक्मरान को, उसको चोरी करने की रेड लाइन कर ली। और मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए, इतनी एम्बैरसमेंट हो रही है ये कहते हुए कि ये वो हुक्मरान है कि जिसने ना गुलदान छोड़ा, ना डेकोरेशन पीस छोड़ा। आपकी रेड लाइन की ये हैसियत है। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात की रेड लाइन अबूर कर चुका है। और अब जब किसी मुल्क के हुक्मरान के बारे में ये खबर जाए कि उसने किसी मुल्क का दिया हुआ तोहफा बेच दिया है, तो उस रेड लाइन को फिर मेरा ख्याल है कि चौक चौराहे में उस रेड लाइन के साथ वो होना चाहिए जो चोर के साथ किया जाता है। और इमरान खान, आपको पता है ना, बहुत कहते होते हैं कि छोटे चोर जो हैं वो जेल में क्यों हैं। तो आपने तो छोटेपन की इंतहाई कर दी कि आपने, और एक तरफ ये कहते हैं हमारा देखे ना अरबों रुपया मिनट में इकट्ठे कर लेता है। वो अरबों रुपया अगर वाकई मिनट में इकट्ठा कर लेता है तो इतना छोटा है, और इतनी छोटी हरकतें हैं उसकी कि वो जो है वो चंद लाख या चंद करोड़ रुपए के तोहफे नहीं छोड़ता, और उन तोहफों को जो है वो फिर डिक्लेयर नहीं करता, फिर उसके बारे में चोरी करता है, झूठ बोलता है। पहले तो दो बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो कल मैंने सुनी कि जी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी 120 दिन के बाद इख्तियार नहीं होता कि जो है वो इसको देखा जाए। गलत है, इसलिए कि ये चोरी सरफेस पे आई ही नहीं। ये जो गोशवारे हर साल हर पार्लियामेंटेरियन जमा कराता है, उसको जो है वो टेकअप किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन जब आपने गोशवारों में एक चोरी जाहिर ही नहीं की और आपकी चोरी पकड़ी नहीं गई, तो फिर जब वो चोरी सरफेस पे आएगी उसके बारे में तब बात हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्या इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले लोगों को नाअहल नहीं किया? और फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार वहाँ से शुरू होता है जब उसको स्पीकर नेशनल असम्बली कोई रेफरेंस भेज दे। स्पीकर नेशनल असम्बली ने तोशा खाना की ये चोरियाँ सामने आने के बाद जब उसने ये टेकअप किया कि ये चोरियाँ जब आ गई हैं सामने, इमरान खान साहब ने ये करतूत फरमा लिए हैं, तो उन्होंने एक रेफरेंस कानून के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को भेजा। अब इलेक्शन कमीशन बाउंड है बाय द लॉ कि उसने इलेक्शन कमीशन भिजवाए जाने वाले तमाम तर जो रेफरेंसेस हैं उनको टेकअप करना होता है। ये उनकी मर्जी होती है कि कुछ रेफरेंसेस को वो चाहें तो वो रिजेक्ट कर दें, और कुछ रेफरेंसेस जो हैं उनको चाहें तो वो एंटरटेन कर लें। और इमरान खान के केस में ये हुआ। इमरान खान साहब से बार बार उनसे ये तोशा खाना रेफरेंस के बारे में आज से नहीं हो रहा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तोशा खाना पे सवालात इनके इसके ऊपर उठ गए थे। जिस सहाफ़ी ने ये बातें टेकअप की उनको धमकियां दी गई। और अभी भी जो आपने एक वो भी, मैं ये भी कौम इमरानिया को बताना चाहती हूँ कि आपका लीडर इतना बड़ा झूठा है, मुझे आपके साथ दिली हमदर्दी होती है समटाइम्स। आपके लीडर ने आपको जो है वो बाहर आके एक तो बताया मेरा तोहफा मेरी मर्जी, इसके ऊपर मतलब बहुत ही ये इतनी फजूल किस्म की लॉजिक और पंच लाइन थी कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं जो मैं नहीं करना चाहती। आपका तोहफा मर्जी होती, अगर वो तोहफा आपको एज इमरान खान मिला होता। आपको तो तोहफा एक ही मिला जो जमाइमा बीबी ने आपको तलाक के बाद जो है वो तोहफा दिया, वो 300 कनाल का बनी गाला। और फिर यह है कि उनको इतना उन्होंने वो रखा कि उन्होंने खुद नहीं दिया, वाया राशिद खान भेज दिया। और फिर आपने झूठ बोला अपने जो कौम इमरानिया के साथ कि मैंने वो सड़क बनाने पे पैसे लगाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में ये स्टांस लिया ही नहीं कि उन्होंने इन पैसों से सड़क बनाई है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके बोलने और इसकी सच्चाई में कितना फ़र्क होता है। इस आदमी ने झूठ बोला आपके साथ कि इसने उन पैसों से अपने घर की सड़क बनाई, चूंकि वो सड़क सीडीए ने बनाई थी, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए
इसने दोबारा और जो है वो उससे बचने के लिए इसने वो इलेक्शन कमीशन में स्टांस नहीं लिया। अब पूछे, अगर कौम में यूथ में किसी के पास दिमाग और अल्लाह ताला ने कोई होश हवास दिए हुए हैं तो उनसे पूछे कि इमरान खान साहब, ये आपने पैसे जो है ये आपने तो हमें बताया था कि सड़क पे लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन में तो आपने बताया नहीं कि आपने सड़क पे लगाए हैं। और फिर घड़ी के ऊपर, चूंकि घड़ी बहुत मशहूर ज़माना जो है वो हो गई है, तो वो घड़ी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे एक पोएम जो बचपन में हमने सुनी थी, वो मुझे कल बहुत याद आई इमरान खान साहब के सारे केस पे। मैं इमरान खान को डेडिकेट करना चाहती हूँ। वो नज़म थी, चीचू चीचू चाचा, चीचू चीचू चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने वहाँ 1 बजाया था, यहाँ 2 बजाए, घड़ी ने 2 बजाए, चूहा नीचे आया। तो ये जो चूहा है जिसने ये चीचू चीचू चाचा खेला पाकिस्तान की कौम के साथ, और घड़ी, वो दुरुस्त कहा है किसी ने कि घड़ी कभी कभी टाइम बताने के साथ साथ बंदे की औकात भी बता देती है। और इमरान खान की औकात यही थी कि वो एक घड़ी चोर है। और मैं समझती हूँ कि अच्छी घड़ी से बुरी घड़ी तक का सफ़र जो है इमरान खान साहब का, उसमें पाकिस्तान की कौम ने देखा कि अल्लाह ताला इस अच्छी घड़ी से बुरी घड़ी तक का सफ़र जो है, उस बुरी घड़ी से अल्लाह ताला सबको बचा ले। जिस तरह से इमरान खान जो अपने आप को सादिक और अमीन कहता था, वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ। और फिर कल से इमरान खान साहब सोच रहे होंगे कि काश ये घड़ी चोरी करने से पहले वो 2 घड़ी सोच लेते तो ये घड़ी ना आती, और ये घड़ी ना आती तो आज उनको घड़ी घड़ी जो है वो जलील ना होना पड़ता, और पाकिस्तान की अवाम घड़ी घड़ी उनसे ये सवाल ना पूछ रही होती कि घड़ी चोरी क्यों हुई। और ये घड़ी चोरी जो है ये इमरान खान का ट्रेडमार्क होगा। इमरान खान जब भी जिंदा रहेगा वो ता जिंदगी घड़ी चोर कहलाएगा, उसको घड़ी चोर कहा जाएगा। वो अलग बात है कि इमरान खान